प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी उपसर्ग एवं प्रत्यय का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके अभ्यास में आपको काम ये करना है कि एक पेन और कापी अपने साथ रखना है और अपने स्वयं का मूल्यांकन आपको करना है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम आपको फ्यू सेकंड का समय देंगे, उसमें आप आंसर खुद लिखिएगा। फिर मैं आंसर भी बताऊंगा, फिर अपने अपने आंसर का हमारे आंसर से आप टैली करेंगे और स्वयं का मूल्यांकन करेंगे कि हम उपसर्ग और प्रत्यय को कितना समझ पाए हैं। तो चलिए हम सभी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द एवं प्रत्यय को पृथक कीजिए। यानी आपको करना क्या है कि इसमें से आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कर देना है, यही करना। चलिए, तो आपको पहला प्रश्न यहाँ है औद्योगिक। इसमें से आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। चलिए, आपके पास समय है 10 सेकंड का, बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर लिख लें। आशा है कि आप बहुत तेज़ी से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, हम आपको उत्तर बताते हैं। इसमें आपका हो जाएगा उद्योग, और ये उद्योग जो हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा, और इसमें जो प्रत्यय लगा है वह इक है, यानी प्रत्यय इसमें इक है और मूल शब्द उद्योग है। चलिए, दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्रोधित। क्रोधित में आपको मूल शब्द और प्रत्यय बताने हैं। क्रोधित बहुत ही फ्यू सेकंड लगेंगे, यानी 5 सेकंड से अधिक नहीं लगेंगे। आप इसका, हमें आशा है कि आंसर आप बहुत जल्दी लिख लेंगे। क्रोधित। चलिए, आशा है कि आप लिख लिए होंगे। आपको सही आंसर की ओर ले चलते हैं। इसमें आपका हो गया क्रोध, ये आपका मूल शब्द है, और इत, क्रोध और इत, इत इसमें प्रत्यय है। वास्तविक। वास्तविक अगला है वास्तविक। आशा है कि आप भी इसका आंसर बहुत जल्दी लिख लेंगे। वास्तविक। वास्तविक में आपको मूल शब्द और प्रत्यय लिखना है। इसमें आपको आंसर की ओर ले जा रहे हैं। वास्तव और इक, इसमें भी इक प्रत्यय है वास्तविक में। आगे पढ़ाकू है, इसमें भी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप इसका आंसर लिख लें। पढ़ाकू। चलिए, आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। पढ़ाकू में आपका पढ़ होगा, पढ़, और इसमें जो प्रत्यय होगा वह होगा आपका आकू, पढ़ाकू हो गया। फिर है आपका अंकित। अंकित में आपको मूल शब्द और प्रत्यय बताने हैं। अंकित में हो जाएगा अंक धन इत, इसमें भी इत आपका प्रत्यय है। ऐसे ही आपका चिकनाहट, जल्दी से आप लिख लें इसका आंसर। चिकनाहट, क्योंकि अभ्यास ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो और आपने उपसर्ग और प्रत्यय को बड़ी भली बात से आपने अध्ययन भी किया है, 8वीं में भी था और 9वीं के भी सिलेबस में है। चलिए, इसके आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चिकना प्लस आहट, इसमें आहट प्रत्यय है। मिलान का, आप आशा है कि इसका आंसर लिख लिए होंगे। इसका आंसर होगा इसमें आन प्रत्यय है और मिल जो है मूल शब्द है। ऐसे ही लिखावट, आशा है कि आप इसको भी लिख लिए होंगे। चलिए, इसके आंसर की ओर है
लिख और आवट, इसमें आवट प्रत्यय है। आर्थिक है। आशा है कि बहुत ही कम समय आपको लगेगा, इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए आपको आंसर की ओर लेकर चलते हैं। अर्थ और एक, आर्थिक हो गया। प्रसन्नता है। चलिए अगला शब्द है प्रसन्नता। इसको आप तेजी से इसका आंसर लिख लें। बहुत 5 सेकंड के अंदर आप लिख सकते हैं इसका आंसर। चलिए हम आपको इसके आंसर की ओर लेकर चलते हैं। प्रसन्न, ये मूल शब्द हो जाएगा और ता आपका उपसर्ग हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रसन्नता। आगे है समर्पित शब्द। तो समर्पित में आपको उपसर्ग, इसमें प्रत्यय और मूल शब्द बताने हैं। बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समर्पण धन ता, नहीं सॉरी, समर्पण। इसका आंसर देख लें, समर्पण प्लस इत, समर्पित हो जाएगा। चलिए अगला है पहाड़ी। बहुत कम समय लगेगा इसका आंसर लिखने में। इसका आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। पहाड़ धन ई, इसमें ई प्रत्यय है। ऐसे प्रतिष्ठित। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्रतिष्ठ धन इत, प्रतिष्ठित। आगे सपेरा। चलिए इसका आंसर आप लिख लिए होंगे। सांप धन एरा, यानी इसमें जो प्रत्यय हो एरा है। कालिमा। चलिए अगला है कालिमा। काला, ईमा, इसमें ईमा प्रत्यय है। आनंदित। चलिए आंसर है इसका इत, उपसर्ग हो जाएगा। आगे सौदागर। इसका आंसर हो जाएगा सौदाधनगर, सौदागर हो गया। ऐसे आपका नैतिक है। इसका हो जाएगा नीति धन एक, नैतिक हो जाएगा। नीति धन एक, नैतिक हो गया। ऐसे बहाव है। इसका आंसर हो जाएगा ब धन आव, ये आपका उपसर्ग हो गया। चलिए आगे हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग। पहले में तो आप प्रत्यय और मूल शब्दों को अलग अलग किया है। अब की बार आपको उपसर्ग को अलग करना है। इसमें उपसर्ग केवल मूल शब्द नहीं, केवल आपको उपसर्ग अलग करना है। चलिए आप तैयार हो जाएं। पहला है आपका दुरुपयोग। दुरुपयोग में इसमें जो उपसर्ग है वो आपका दुरु हो जाएगा। दूसरा है संपादक। ध्यान दीजिएगा, कई विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं। मैंने उपसर्ग में बताया था जहाँ पे अंक की मात्रा है, ऐसे अगर लिख दिए तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। संग नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका उपसर्ग हो जाएगा सम, ऐसे।
तब आपका सही होगा। यहाँ भी थोड़ा जटिल है, प्रत्येक में कई विद्यार्थी इसका उपसर्ग में प्र लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। प्रत्येक में आपको बहुत केयरफुली लिखना है। आशा है कि आप सभी इसका आंसर, अगर आप व्यस्त हैं, चैप्टर पढ़े हैं, तो आप तुरंत कर सकते हैं। इसका आंसर होगा प्रति धन एक। इसमें आपका प्रति उपसर्ग होगा। अपवित्र है, बहुत ही आसान है। अपवित्र, इसमें आपको उपसर्ग बताना है, इसमें आपका उपसर्ग हो गया। ऐसे ही अनुभव है, बहुत कम समय लगेगा अनुभव को आप सभी को लिखने में, इसके आंसर में। चलिए, अनु उपसर्ग है इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट आप इसका आंसर लिख लें। नेक्स्ट का आशा है कि आप लिख लिए होंगे, बहुत ही सरल है, इसमें भी आ होगा। आगे है देखिए, अनियमित, बहुत ही कम समय लगेगा। अनियमित, इसमें आपका उपसर्ग है। आगे अनुकूल, बहुत ही आसान, कई बार इस शब्दों को देखा होगा आपने। अनु होता है। आगे भी बहुत आसान है। आशा है कि आप इसका भी बस 5 सेकंड में ही लिख लिए होंगे। चलिए, इसमें बे उपसर्ग है। ऐसे संक्षिप्त है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे लिख देते हैं इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा। संक्षिप्त में आपका सम होगा, ये ध्यान देना है आपको, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आगे है आकर्षण। आगे है आकर्षण। आशा है कि इसका आंसर आप बहुत जल्दी बता सकते हैं। आ, ऐसे ही यहाँ भी थोड़ा जटिल है आगे, इसको ध्यान देना है आपको। लेकिन मैंने कई बार आपको अभ्यास में इसको फिट कई बार बता चुका हूँ, जहाँ पे अंक की मात्रा है, इसलिए इसका सही आंसर आपका सम हो जाएगा। अनवरत, बहुत ही आसान है, और हो जाएगा। निर्मल में ध्यान देना आपको, काफ़ी बच्चे नी लिख देते हैं, ये गलत है। नी के साथ र भी है, इसलिए इसका आंसर नीर होगा, ये ध्यान देना है। अनुवाद में बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर लिख लिए होंगे, ये हो जाएगा अनु। आगे देखिए, तीसरा है, आपको निम्नलिखित शब्दों की में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग लिखना है। उपसर्ग और मूल शब्द लिखना है। जैसे प्रसंग है, आशा है कि पहले का आप आंसर बहुत तेजी से लिख लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए, हम इसका आंसर बता दें। इसमें उपसर्ग है प्र, और मूल शब्द है आपका संग, प्रसंग हो जाएगा। ऐसे ही परलोक है, बहुत ही आसान, आप चाहें तो इसे बहुत ही जल्दी से इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए, आपका आंसर ही बता दें, पर और लोक हो जाएगा। ये आपका मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है, पर उपसर्ग है। ऐसे ही सुरक्षित है, इसको भी आप बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं। सु आपका उपसर्ग है, और रक्षित ये मूल शब्द हैं। आगे हम सब चल रहे हैं अत्यंत। इसमें ध्यान देने योग्य बातें, कई बच्चे अत लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होगा अति धन अंत। ये ध्यान देना अत्यंत का। ऐसे ही आपका हम सकल है। चलिए, आपके आंसर की ओर ले चल रहे हैं, हम धन सकल।
ये ध्यान देना है। आगे अधोगति है, जल्दी से इसमें भी थोड़ा सा विशेष है, आपको ध्यान देना है। अधोगति में विसर्ग, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आपको मिलता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और परीक्षा में गलती कर देते हैं, यहाँ पे अधो लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। इसमें आपका विसर्ग है, ये ध्यान देना है। इसका उपसर्ग हो जाएगा अधो और गति हो जाएगा, ये ध्यान देना है। ये आपका उपसर्ग है, ये मूल शब्द है। विक्रय, बहुत ही आसान। ऐसे ही बदनाम, इसमें मात्र आपको 3 सेकंड लगेंगे। ये आपका उपसर्ग हो जाएगा बद, और ये आपका मूल शब्द हो जाएगा। आगे आपका है अत्याचार। इसमें भी आपको ध्यान देना है। ऐसे ही इसमें भी अति होगा, ये ध्यान देना, अति और चार, अत्याचार हो जाएगा। स्वागत, इसमें भी आपको ध्यान देना है। कई बच्चे इसे 100 लिख देते हैं, ऐसे गलत हो जाता है। स्वागत में हमेशा सु और आगत हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ये विशेष चीजें हैं। आगे अनधिकार, इसमें ध्यान देना है। इसमें 2 उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है, अन और अधि, 2 उपसर्ग हो गए, मूल शब्द हो गया आपका कार, ये ध्यान देना है। इसमें 2 उपसर्ग थे, अन और अधि। सहपाठी बहुत ही आसान है, सहपाठी का लिखना सह और पाठी, ये आपका उपसर्ग है और ये आपका मूल शब्द है। विकार बहुत ही आसान, इसका आप लिख लिए होंगे वी और कार। ऐसे अनुपस्थित, अनुपस्थित है, इसको भी आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, अनु और उपस्थित। जैसे अनुपस्थित, अनु और उपस्थित, ये आपका अनुपस्थित हो गया। ऐसे ही आगे विकल्प, इसमें भी आपको ध्यान देना है, बी और कल। आजीवन बहुत ही आसान, आशा है कि इसका आंसर आप लिख लिए होंगे, आ और जीवन। ऐसे परिधान, ये भी बहुत आसान है। आश्रम, आशा की बहुत तेजी से लिख लिए होंगे, आ और श्रम होता है, ये ध्यान देना, आश्रम। विराम बहुत ही आसान, आपका विराम हो गया। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक प्रत्येक को पृथक करके लिखना है। इसमें जो प्रत्यय हैं उनको हमें अलग कर लेना है। गुजराती में पहला है, आपको बता दें, बहुत ही सरल, आप लिख लिए होंगे, जल्दी से लिख लें, जैसे हम शब्द कहते हैं ई हो जाएगा। आगे प्रसन्नता का आप अपने मन में तुरंत इसका आप प्रत्यय लिख के अपनी कॉपी में लिखे, क्योंकि अभ्यास आपको करना है। प्रसन्नता में आपका ता हो जाएगा। आगे स्वतंत्रता, इसमें भी आपका ता हो गया, आप तुरंत तुरंत लिखते रहें। शानदार, शानदार में आपका दार हो गया, इसमें दार प्रत्यय हो गया। आगे शारीरिक, ध्यान देना है, जल्दी से इसका आंसर लिख लें, इसमें एक प्रत्यय होगा। लेखनीय, जल्दी से इसका लिखिए, लेखनी, इसमें आपका लेखनी में ई हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व, ध्यान देंगे, व्यक्तित्व, इसमें त्वा हो जाएगा। आगे ग्रंथकार, बहुत ही आसान, ग्रंथकार, इसमें आपका कार हो गया, ग्रंथकार।
लाडला बहुत ही आसान, आप इसका आंसर लिख लिए होंगे, ला प्रत्यय। नम्रता बहुत ही आसान है, इसमें ता। राजनीतिक बहुत ही आसान, इसमें आपका एक हो गया। ऐसे ही है मलिन, इसको ध्यान देना है, इसमें इन हो जाएगा, मलिन। आगे मासिक, ध्यान देना है, बहुत ही आसान है मासिक, एक हो जाएगा। आंतरिक में भी आप जल्दी से लिख लें, इसमें भी वही होगा। और लास्ट में कीमती, इस पे आपको ध्यान लगाना है, इसमें ई होगा, ती मत लिख दीजिएगा, ती लिखने वाले का गलत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द आपको अलग अलग लिखना है पांचवें में, प्रत्यय का फिर आभास, इसमें दोनों को बताना है आपको, मूल शब्द और प्रत्यय। बहुत चलिए आगे, द्रवित, आपका द्रव मूल शब्द हो जाएगा, और ता द्रवित है तो यहाँ पे इत होगा, द्रव धन इत हो जाएगा, द्रवित है, इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा। आगे नम्रता, नम्रता में आपका नम्र, ये मूल शब्द हो जाएगा, ता ये प्रत्यय। ईश्वरी, ईश्वर और ई आपका ईश्वरी हो गया। ऐसे ही आगे देखिए सुंदरता, आप जल्दी से इसका आंसर लिख लिए होंगे, इसमें सुंदर और आपका ता हो गया। मनुष्यत्व में बहुत ही आसान है, मनुष्य और आपका त्व हो गया। उत्साहित, जल्दी से इसका आंसर सोच लें, उत्साह और इत, उत्साहित हो गया आपका। आगे महंगाई, चलिए महंगाई नहीं है यहाँ पे, देनदार है, बहुत ही आसान, देन और दार। आगे है निचला, निचली है, निचला धन ई हो जाएगा, ये आपका निचली हो जाएगा। महंगाई है आपका, महंगाई बहुत ही आसान है, इसमें इसमें हो जाएगा महंगा, और आपका हो गया आई, महंगाई हो गया। आगे आकर्षित है, इसमें आपका आंसर देखें, आकर्षण धन और इत हो जाएगा आपका प्रत्यय। आगे आपका रुकावट है, रुकना धन आवट हो जाएगा। ऐसे ही सामाजिक है, समाज धन एक, ये आपका सामाजिक हो गया। स्वाधीनता, स्वाधीन धन आप, ऐसे ही आगे स्वाधीनता और आपका ता हो जाएगा, ये ध्यान देना है, स्वाधीनता। अंकित पुनः आ गया, अंक धन इत। ऐसे ही शासकीय, शासक और ई हो जाएगा, ये ध्यान देना। मलिन, आपका मलधन इन हो जाएगा, मलिन हो गया। चिंतित, चिंता धन इत हो जाएगा। ऐसे आगे अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दो दो उपसर्ग लिखना है, बहुत ही इनसे बने हुए दो दो, यानी ये उपसर्ग लिखा है और इनसे बने दो दो शब्द लिखना है। अत से बने
आप तुरंत शब्द बना सकते हैं, हमारे साथ आप बनाएं। चलिए आपका आंसर बता दें। अतिरिक्त और अतिशय। ऐसे उप है, उपस्थित, और हो जाएगा आपका उपचार। ये आपके आंसर हो गए। आगे है प्रति। प्रति से आपका प्रत्येक हो गया, और प्रत्येक हो गया आपका पहला। दूसरा हो गया प्रतिदिन। ऐसे संजोग है, इसका विशेष ध्यान देना है। सम से संजोग होगा और आपका संगम भी हो सकता है। ये आपका दोनों हो गया। ला, ला से बनने वाले लावारिस, और आपके हो गए लापरवाह। ऐसे ही हमराज, हम सकल, या हम सफर कह सकते हैं। ऐसे बे है, ये उर्दू का उपसर्ग है। बे, बेइज्जत और बेकार। पुनर है, इससे बने हुए दो उपसर्ग, पुनर्जन, और आपके पुनर्जन के बाद पुनर्बल। ऐसे दुस है, दुस का ध्यान देना है। दुस, साहस, और आपका हो जाएगा दुष्कर। दुष्कर का अर्थ होता है कठिन। परि है, परि को ध्यान में देना है। ऐसे हो जाएगा परिक्रमा और परिभ्रमण। आगे देखेंगे आ का हो जाएगा आजीवन या आजन्मा। या उपसर्ग से बने दो हैं। सामाजिक है, तो इससे हो जाएगा सामाजिकता, और दूसरा हो जाएगा सामाजिक, सामाजिक प्राणी। सामाजिक और प्राणी, यहाँ पे गलत हो गया। सामाजिक ये तो एक मूल शब्द हो गया है, इसलिए सामाजिक का यहाँ पे उपसर्ग नहीं बनेगा। आगे देखें अधपका, ऐसे ही अधमारा। वी है, वी से हो जाएगा विशेष और विचार। आशा है कि आपने अभ्यास में आप बहुत ही रुचि लिया होगा और रुचि के साथ आपने अभ्यास किया हो। अगर अभ्यास कर लें किसी भी चीज़ का तो कठिन से कठिन चीज़ें भी हमारे लिए आसान हो जाती हैं। चलिए आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद।